नमस्कार। मैं संविधान बोल रहा हूँ। मैं आज अपने अंदर के राज खोल रहा हूँ। कर्तव्य और निष्ठा की मैं शान हूँ। मैं ही इस लोकतांत्रिक राष्ट्र की जान हूँ। मैंने इस स्वतंत्र राष्ट्र को फूलों के धागों में पिरोया है। मैंने इस स्वतंत्र राष्ट्र को एक कर्तव्य दिया है। नमस्कार, मैं अंकित सिंह आज अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे। संविधान, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संविधान कब बना, क्यों बना और कैसे बना। उसके बाद बतलाऊंगा कि संविधान में कितने प्रकार के बदलाव हुए, जो कि सत्य हैं या असत्य हैं, वो तो आप डिसाइड करेंगे। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूं उस वर्ष की ओर, उस समय की ओर जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था और उनसे छूटने के लिए, उन बंधनों से छूटने के लिए तैयार था। वर्ष था 1946। अब तय हो चुका था कि भारत जो है अंग्रेजों के गुलामी के बेड़ियों से छूटने वाला है। लेकिन यह राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र तब हो सकता था जब इस राष्ट्र के कुछ मूलभूत नियम होते, इस राष्ट्र में कुछ मूलभूत कानून होते और इस राष्ट्र में एक क्रियात्मक रूप से एक अपना नियम और संविधान होता, जो कि उस समय के सारे राष्ट्र के पास, जो भी आजाद हो चुके थे, उनके पास था। तो इसके लिए भारत में संविधान बनाने के लिए एक समिति बना गई। उस समिति का अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और प्रारूप अध्यक्ष जो था उस संविधान सभा के समिति का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और संविधान को लिखने वाले जो थे, यह भी एक बहुत भ्रामक रूप से लोगों के मन में डाला जाता है, संविधान को लिखने वाले श्री प्रेम बिहारी नारायण थे। संविधान मूलतः दो भाषाओं में शुरू में लिखी गई थी, हिंदी और अंग्रेजी में। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यह भी आपको जानना चाहिए। भारत के संविधान में कुल मिला के 448 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की बात की गई है। अब आगे की बात पर आते हैं। भारत के संविधान की कुल मूलभूत अवधारणा के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं। यह भी आप इन बातों से अवगत होंगे, और अगर नहीं अवगत हैं तो मैं आपको कराता हूं। भारत का मूल संविधान जो बना था, इसमें अभी भी, जो कि शायद मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, सॉरी, सांसद भवन में मूल रूप से अभी भी वह संविधान, हस्तलिखित संविधान रखा हुआ है। उस संविधान में अनेक जगह पर भारत के ऐतिहासिक प्रतीक माने जाने वाले देवों के फोटोज थे उसमें। जैसे जहां पर मौलिक अधिकार था, वहां पर राम, सीता और लक्ष्मण के पिक्चर्स थे बने हुए। कहीं पर भगवान महावीर जैन के फोटो बने हुए थे। कहीं पर जो थे भगवान बुद्ध के फोटोज बने हुए थे। कहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के, कहीं पर महाराणा प्रताप के और अशोक चक्र के, अनेक प्रकार के प्रतीक चिन्ह, फोटोज बने हुए थे उस संविधान में, जिसे बाद में संशोधन के दौरान हटा दिया गया संविधान से, जो कि हमारे राष्ट्र को एक अखंड राष्ट्र बनाए रखने में, जिनकी नीतियों से यह राष्ट्र जो है, यह राष्ट्र के संविधान को लिखा गया, वो बनाए रखने में उनसे मूल छेड़छाड़ हुआ। संविधान में 106 बार अभी तक जो हुआ है संशोधन हुआ है। ये तो समय के अनुसार जैसे हुआ ही। संविधान की मूल जो अवधारणा थी, उसमें जो मतलब समाजवाद और एक पंथ निरपेक्ष, ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर के संविधान के साथ बहुत ही भ्रामक रूप से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई, जिसमें समरसता और अखंडता को बरकरार रखने वाला संविधान कहीं ना कहीं एक पक्ष में चला जाता है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि संविधान कुछ भी है तो हमारे देश का मूल नियम है, और संविधान के साथ राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं समय समय पर छेड़छाड़ किया अपनी नीतियों के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। संविधान के निर्माता मुख्य रूप से जो माना जाता है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए, उसमें मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समरसता को बरकरार रखने में, संविधान की नियमों में समरसता को बरकरार रखने में उनका सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी और किसी भी कंट्रोल के बगैर अपने खुद के आंखों से देखे गए समरसता युक्त संशोधन को उसमें डाले थे। हर एक भाषा को महत्व देना, हर प्रकार के संस्कृति को महत्व देना, हर प्रकार के धर्म को महत्व देना, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था उस वक्त ही। अब एक बात और बोलूंगा मैं कि पंथ निरपेक्ष, जो कि बाद में जोड़ा गया शब्द है 42वें संशोधन में, वो उस समय ही उनसे जोड़ने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने बोला था, यह राष्ट्र जब तक किसी हिंदू
मेजोरिटी में है तब तक पंथ निरपेक्ष यह राष्ट्र ऑलरेडी है, यह लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर यह राष्ट्र पंथ निरपेक्ष नहीं होता तो यह राष्ट्र कभी भी किसी भी धर्म को हानि पहुंचाने का कार्य आज तक नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के संविधान में अनेक प्रकार के छेड़छाड़ हुए, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज संविधान के मूल अवधारणा से हुई छेड़छाड़ के बारे में बताया, संविधान किस प्रकार से बना इसके बारे में बताया, संविधान के मूल प्रतिलिपि को किन्होंने लिखा था इसके बारे में बताया, और संविधान से रिलेटेड कुछ बातें आज आप लोगों को पता लगा होगा यह भी बताया। मैं आज से कुछ दिन पहले ही संविधान दिवस था 26 नवंबर 1950 को कुल मिला के 2 वर्ष 11 दिन में 2 वर्ष 11 दिन में कुल मिलाकर के संविधान बन करके तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान इस देश में लागू हुआ था। तो मैं आशा करता हूं आज आप लोगों को संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। बहुत बहुत